कभी कभी जिंदगी हमें दो रास्तों पर खड़ा कर देती है। एक रास्ता जहां पैसे, ओहदे और आराम की दुनिया है, और दूसरा जहां बस एक शब्द चमकता है, आत्मसम्मान। देहरादून का एक साधारण सा युवक जिसने इस शब्द को इतना बड़ा बना दिया कि अब पूरा इंटरनेट उसके फैसले को सलाम कर रहा है। जी हां, कहानी की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से होती है, जहां एक युवक ने अपनी ऑफिस चैट का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। लेकिन ये कोई आम चैट नहीं थी, ये थी एक आत्मसम्मान की घोषणा। उसके मैनेजर ने लिखा, भाई कल के लिए माफ करना, बुरा मत मानना या इसे पर्सनल मत लेना। और जवाब में युवक ने वो लाइन लिखी जो आज लाखों लोगों के दिलों में गूंज रही है, मैं थक चुका हूं सर, आपको रेजिग्नेशन मेल भेज रहा हूं, मैं अब यहां काम नहीं करूंगा। बस इतना लिखना था और पूरा इंटरनेट झूम उठा। कुछ ही घंटों में ये पोस्ट 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज के पार चली गई। लाखों लोग उस युवक की हिम्मत, उसकी ईमानदारी और सबसे ज्यादा बढ़कर उसके आत्मसम्मान को लेकर सलाम करने लगे। एक यूजर ने लिखा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आत्मसम्मान का सौदा कभी मत करो। दूसरे ने कहा, मजबूत रहो भाई, शांति सबसे कीमती चीज है। कई लोगों ने तो इस पूरे वाक्य को सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का नाम दे दिया। जरा सोचिए, इस दौड़ती भागती दुनिया में जहां लोग प्रमोशन के लिए झुक जाते हैं, सैलरी के लिए सह जाते हैं, वहां एक युवक ने कहा, इनफ इज इनफ। कई बार ऑफिस की कुर्सी पर बैठा इंसान बाहर से मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे वो टूट रहा होता है। हर दिन की डांट, हर मीटिंग की बेइज्जती, हर छोटी गलती पर पब्लिक में सुनाई गई बातें धीरे धीरे उस इंसान की इज्जत खुदी को निगल जाती है। लेकिन इस देहरादून के युवक ने उस लम्हे में अपने अंदर की आवाज को सुना, जो कह रही थी, अब और नहीं। उसने फैसला किया कि नौकरी वापस मिल जाएगी, लेकिन आत्मसम्मान अगर चला गया तो जिंदगी की हर जीत हार में बदल जाएगी। और सच मानिए, उसका यही एक फैसला आज लाखों लोगों के लिए मिरर मूवमेंट बन गया है। कमेंट में लोग अपनी कहानियां भी अब शेयर कर रहे हैं। किसी ने लिखा कि मुझे भी कभी बॉस ने सबके सामने डांटा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया छोड़ने की। तो किसी ने लिखा, काश मैं भी उस दिन इतना स्ट्रांग होता। क्या आपने कभी सोचा है, हमारी जॉब, हमारा करियर, सब कुछ आखिर किस लिए? ताकि हम सम्मान के साथ जी सके, खुशी से सांस ले सके और रात को चैन से सो सके। लेकिन अगर नौकरी ही हमें भीतर से तोड़ने लगे तो वो सिर्फ काम नहीं, एक कैद बन जाती है। इस युवक की चैट में जब बॉस ने लिखा कि शाम हो गई भाई, कहाँ हो, तो उसका जवाब था, मैं थक चुका हूं सर। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये हर उस इंसान की आवाज थी जो किसी ना किसी ऑफिस में, किसी मीटिंग रूम में अपनी इज्जत को चुपचाप कुर्बान कर रहा है। आज सोशल मीडिया पर यह कहानी इसलिए नहीं वायरल हुई क्योंकि किसी ने नौकरी छोड़ी, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने खुद को चुना, क्योंकि उसने दुनिया को बताया कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अपने मान को खोकर नहीं। देहरादून का वो लड़का शायद फिर किसी और कंपनी में नौकरी करेगा या शायद कुछ अपना शुरू करे, लेकिन एक बात तय है, उसने वो सबक सिखाया जो हर ऑफिस की दीवारों पर लिखा होना चाहिए, रिस्पेक्ट इज नॉट ऑप्शनल। सोचिए, अगर हर किसी में इतनी हिम्मत हो जाए तो शायद दफ्तर सिर्फ काम करने की जगह नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और इंसानियत के साथ जीने की जगह भी बन जाए। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके सामने आत्मसम्मान को आपको कोई चुनौती दे, तो याद रखना कि आपकी चुप्पी आपकी कीमत तय करती है। और अगर कभी कोई भाई बुरा मत मानना कहकर गलती को हल्का करने की कोशिश यहाँ पर करे, तो विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से यहाँ पर आपको ये कह देना चाहिए कि मैं अब ठीक नहीं हूँ वहाँ जहाँ इज्जत नहीं है। ये कहानी सिर्फ देहरादून के उस युवक की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है, जो रोज अपने अंदर वो सवाल दबा देते हैं, क्या मैं खुश हूँ? तो चलिए, आज का दिन याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी नौकरी छोड़ना दरअसल खुद को खोज लेना जैसा होता है। अगर आपको ये कहानी छू गई, अगर कभी आपने भी अपने सम्मान के लिए कुछ त्याग किया है, तो इस वीडियो को लाइक
ज़रूर कीजिएगा। उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो आज भी किसी बेइज्जती के डर में चुप हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि ज़िंदगी के असली फैसले लेकर आते हैं।